गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। जब मुझे लग रहा था कि मैं अपना कोचिंग स्टार्ट करूँ, तो वहाँ से लेके और आज तक मैं जब यहाँ तक पहुँची हूँ, वहाँ तक की मैं आपको एक तरह से कहानी बताती हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बट मेरे लिए उस टाइम ये सब फेस करना बड़ा ही कठिन था, फिर भी मैंने किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, बीएससी फर्स्ट ईयर, तभी से मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं गांव से हूँ, मिर्ज़ापुर गांव से। तो मैं बीएससी करने के लिए बनारस आई हुई थी। काशी विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी करा है। तो क्या होता है कि जब शहर में गांव, पहले मेरे यहाँ ऐसा माहौल उस टाइम था कि बच्चे क्या है कि लड़कियां बहुत कम ही बाहर जाकर पढ़ती थी, ऐसा सीन था। तो मैंने भी मेरे पापा जी ने एडमिशन कराया था। लेकिन बात ये थी कि मैं वहाँ से डेली अप डाउन करती थी। वो गवर्नमेंट वाली जो बस होती है उसका एमएसटी बना था। तो उससे मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, दोनों हम लोग डेली अप डाउन करते थे। और चूँकि हम लोग हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से थे और अपना ग्रेजुएशन में सारा इंग्लिश था, हमारा बीएससी था तो टोटल इंग्लिश था। तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। पहले तो इंग्लिश को फेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट ईयर तो हमें समझने में लगा, मतलब इंग्लिश, क्योंकि हम लोग का यूपी बोर्ड माध्यम था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक तरह से फर्स्ट ईयर जो है समझ लीजिए ऐसे ही लगा कि बस पास हो जाए। पर हम लोग फिर भी पढ़ते थे। फिर ऐसा लगा कि आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पापा जी से मेरी जो फ्रेंड थी उसने अपने फादर से बात किया था वहाँ रहने के लिए। तो उसके पिताजी मान गए थे। लेकिन मैंने अपने पापा से कहा तो मेरे पापा जी नहीं मान रहे थे पहले। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत डांट भी सुनी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। क्योंकि अगर रिज़ल्ट ख़राब होगा तो बाद में यही बोला जाएगा कि क्या पढ़ रही थी। अब ये थोड़ी देखा जाएगा कि हम लोग मॉर्निंग में निकलते थे 7:30 बजे, 10 बजे से कॉलेज था। आते आते हम लोगों को शाम के 6, 6:30, 7 इतना बच जाता। तो बताइए हम लोग कब पढ़ेंगे। और घर आने के बाद थोड़ा बहुत घर के काम तो गांव में होते ही हैं, समझ लीजिए। नहीं कुछ तो अपने घर के काम, खाना पीना, ऐसा कुछ था सीन। चलिए तो ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पापा भी मान गए। और उसके बाद 1-2 साल बाद मेरे भाई बहन भी को खुद ही भेज दिया। मेरा भाई आईआईटी की तैयारी किया, बहन भी की, और उन दोनों ने सिलेक्शन भी लिया। मतलब इस समय मेरा भाई बेल में इंजीनियर है और सिस्टर जो है वो बेंगलोर में इंजीनियर है। तो मतलब ये सब जब मैं निकली तो पापा का थोड़ा डर ख़त्म हुआ। तो उन्होंने भेजा। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने कभी पहले पढ़ाया नहीं था। बस ये है कि लेकिन मुझे था कि मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी तो थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाएगी और पापा की हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि शहर का खर्चा ज़्यादा होता है, रूम लेके रहना, सब कुछ। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मैंने क्लास थर्ड का और फोर्थ का, 2 बच्चे थे, भाई बहन थे, मेरे बगल में रहते थे जहाँ मैं रूम लेके रहती थी। वहीं से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट किया। तो ट्यूशन मैं पढ़ाती थी उस समय, समझ लीजिए कितना, 300 रुपये। और 300 उसके 300 इसके, मैं 2 घंटे पढ़ाती थी और 600 रुपये देते थे। तो आज की बात नहीं है, ये 2013 की बात है तब। उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरी पढ़ाई भी होती रही आगे। मैं अपना ट्यूशन भी पढ़ाती रही, पढ़ाते 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 उसमें मतलब मेरे पेमेंट भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि मतलब उतने पे ही रहा। फिर मुझे 1,000 मिलने लगा घंटे का, फिर ऐसे 2,000। मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ मैंने पढ़ाई के बाद मैंने ये काम किया और काफ़ी मदद भी हुई। मतलब मेरे घर से मैं पैसे नहीं लेती थी, पापा खाली फीस देते थे। तो ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद भाई भी पढ़ते थे, थोड़ा बहुत उनकी भी मदद की जितनी हो पाई, वो लोग भी पढ़ते थे। तो ये सबसे बहुत मदद। और सबसे बड़ी बात, पैसे तो पैसे, इतना मतलब अच्छा लगता था बच्चे को। मेरी हॉबी ही है टीचिंग।
तो मैं बहुत मन से भी पढ़ाती थी, और जब जितनी जगह पढ़ाती थी सारे बच्चे बहुत लाइक करते थे। और जब मैं जैसे मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो मैं दूसरी जगह मतलब रहने, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे कि अब मैम चली जाएंगी, ऐसे मतलब दुखी होते थे। तो मुझसे बच्चे बहुत लगाव से पढ़ते थे। मैं उनसे भी बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से उनको पढ़ाती थी, डांटती भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेरा डांटना पता नहीं कुछ अलग ही है। मतलब बच्चे मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया। जब मेरा बीटीसी है, तो बीटीसी के बाद मैं एक जॉब की तरह से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। और उसके बाद उस टाइम इंस्टीट्यूट भी पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मतलब 6 से 7 घंटे ये सब में मेरा दिन भर में जाता था। फिर अपना तैयारी करती थी उस टाइम सीटेट और टेट का, तो वो तो अब क्वालिफाई है, उसी टाइम हो गया था। तो उसके बाद शादी हो गई। दैन उसके बाद शादी हो गई तो फिर मैं अपने घर ही 1 महीने अपने ससुराल रही। फिर उसके बाद घर आई तो 3-4 महीने अपने घर रही। तो वहाँ पे मैंने मतलब मुझे पढ़ाने की हमेशा हैबिट थी, तो मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, गांव के जो अगल बगल के बच्चे थे उन्हीं को पढ़ाया 3-4 महीने, जब शादी के बाद अपने मायके में थी मतलब ये। तो फिर वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद मैं यहाँ लखनऊ आ गई। फिर मैं यहाँ पे भी मतलब मेरे यहाँ पे कोई जान पहचान तो था नहीं। और क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, मैं दिन भर घर पे ही रहती थी। फिर उसके बाद मुझे लगा मैं किससे पूछूं, किससे पढ़ाने के लिए पूछूं या क्या करूं। आप समझ ही सकते हैं, कोई न्यू सिटी है तो उसमें लोग कोई जानता भी नहीं था। ऐसे अनजाने से फटाक से किसी से बोलने पे अच्छा भी नहीं लगता। तो उसके बाद तब भी मैंने कोशिश किया। मैंने 1-2 लोगों से, जेंट्स से, लेडीज़ों से, जिससे हो पाया, जहाँ जहाँ जाती थी सब मतलब जाती तो ज़्यादा नहीं थी, बगल में शॉप वॉप थी वहाँ पे, या अगल बगल बच्चियाँ थी, उनसे बात करा कि ऐसा कुछ है क्या, पढ़ना वढ़ना चाहते हो तो बताना, मैं पढ़ाती हूँ। तो बगल के बच्चियों ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने बताया कि हाँ दीदी, वो दीदी ही बोलती थी, दीदी पढ़ना तो चाहते हैं पर यहाँ कोई अगल बगल है नहीं पढ़ाने वाला, और अगर कोई घर आता है तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो हमने उस समय मेरे माइंड में कोचिंग वोचिंग का नहीं चल रहा था। तो फिर मैं ऐसे करते करते फिर मैं एक लड़के को पढ़ाई, वो भी यहाँ पे पढ़ाई, वो क्लास 5th में था। उसका नाम अभिराज है, वो मेरा लखनऊ में पहला स्टूडेंट था। तो उसके बाद मैं अभिराज को पढ़ाई। उसके बाद तब तक ऐसे ही रास्ते में जाते हुए एक लड़की से मैंने कुछ पूछा। अच्छा हाँ, मैं पनीर लेने जा रही थी, तो वो लड़की अपना फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी। तो मैंने सोचा किससे पूछूं, शॉप कहाँ है। तो फिर वो मैंने उसको पनीर लेने जा रही थी, तो मैं जा रही थी, मतलब वो फ़ोन पे बात करते हुए पढ़ा कर जा रही थी। ये मुझे बाद में पता चला उससे बात करने के बाद। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि हाँ वो आगे है दीदी, चले जाइए। तो हमने कहा कि अच्छा ये इधर कोई ट्यूशन वगैरह होगा तो बताइएगा। तो उसने कहा कि ट्यूशन तो मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा के अभी घर ही जा रही थी। शाम का टाइम था, 6:30 टाइम हो रहा था गर्मी में। तो कही कि मैं पढ़ा कर घर ही जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है यार, तो अच्छे लोगों से बात हो गई, अगर कोई होगा तो बताना। तो फिर उसने कहा ठीक है। ऐसे फिर फ़ोन पे 2-4 दिन बात होने लगी। फिर उसने कहा कि मैं कोचिंग खोलना चाहती हूँ और कोई मिला नहीं अभी तक, और कोई पार्टनर अच्छा मिलता, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है। तो मैं सोच रही थी कोचिंग ओपन करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैंने भी एक आध दिन सोचा, मैं भी ये सोच ही रही थी, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे था पर ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसके बाद मैंने कहा कि और मैं पहले से पढ़ाती रही थी, तो मेरे पास कुछ पैसे थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, शादी में बहुत कुछ खर्चे हो गए थे। तब भी मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये थे, बस उस टाइम 10-12 ही हज़ार मेरे अकाउंट में थे मतलब। तो मैं मतलब हस्बैंड से मांगती तो वो दे देते, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं पैसा मांगती नहीं हूँ अभी तक। आज भी मैं जो वीडियो ने, आज तक भी मैं जल्दी पैसा उनसे नहीं मांगती हूँ। बहुत इन रेयर केस में जो बहुत बड़ी अमाउंट होती है तभी, नहीं तो मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 ये सब नहीं मांगती, इतना तो मेरे पास ही रहता है। तो जैसे कि वो भी अपना, मैं खुद घर के लिए भी बहुत उनकी हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, करना भी चाहिए। तो
फिर उसके बाद उसने कहा लड़की ने कि मैं चाहती हूँ ऐसा। हमने कहा ठीक है। तो फिर उस टाइम होता है ना, जैसे दो लोग हो तो वो बिल्कुल भी पहले पैसा नहीं देना चाह रही थी। फिर उन्होंने कहीं से 3-4 हज़ार अपना एडजस्ट किया। चेयर वेयर लेने में तो होती है, फिर रूम ढूंढो तो रूम के लिए दो तुरंत एडवांस देना पड़ता था। फिर करके मतलब मेरे पास जो थे मैंने उससे किया, मेरे ज़्यादा पैसे लगे थे उस टाइम। उन्होंने कहा जब कोचिंग से आने लगेगा दीदी तो मैं आपको दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, चेयर वेयर आ गया। पहले से सिंगल से नॉर्मल बैठते हैं चेयर वैसी वाली लाए हम लोग। शुरुआत की 15 लाए थे। फिर उसके बाद शुरुआत हुई। अच्छा ये भी है कि कोचिंग स्टार्ट करने के पहले मैंने कम से कम 20-22 बच्चों से बात किया था कि जो कोचिंग मुझसे पढ़ना चाहते थे, क्योंकि मैं अचानक से कोचिंग खोल देती और फिर मैं किसको ढूंढने जाती, या फिर कोई जानता भी नहीं कि हाँ ऐसे। तो मैंने मतलब अपने अगल बगल तो बात करते करते बच्चियों के द्वारा और ख़ुद अपने से बहुत लोगों से कह दिया था। हालांकि ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा कि अब करना है और कोई जान पहचान का भी नहीं है तो करना तो पड़ेगा अपने को ही। तो मैंने उनसे कहा, बच्चियों से कहा, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की। मैंने खुद बच्चों से बोला अगल बगल के, और अगल बगल बच्चे बहुत रहते हैं तो बट ये है कि अब बोलने में थोड़ा वो भी लगता था। अब हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, मैं ऐसे ऐसे रोड पे बोलती फिरूँ कोचिंग खुलने वाला है आना। लेकिन अब क्या करें, हमें कोई जानता नहीं था, हम किसी को जानते नहीं थे, तो बात तो करने से ही बढ़ेगी। फिर मैं ये सब शर्म वरम छोड़ के मैंने बात किया। फिर मैं जिस दिन मेरी ओपनिंग थी उस दिन मैंने ही सब अरेंज किया, क्योंकि वो जो लड़की थी वो पढ़ाई भी करती थी तो वो कॉलेज गई थी, उसके साथ प्रैक्टिकल थे उस दिन। और वो मतलब स्टार्टिंग करो तो माता रानी की पूजा करके सरस्वती जी की स्टार्टिंग करते हैं। तो उसने कहा ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ करना। तब भी हमने कहा कि चलो करते हैं ऐसे स्टार्टिंग, तो उसी बहाने बच्चे आएंगे बहुत सारे, पूजा वूजा होगी तो फिर मैंने तो बोला हुआ था। और वो फिर मैं गई वहाँ पे, सारा अरेंजमेंट करवाया पूजा का। फिर बच्चे आए थे, कुछ बच्चे नहीं आए थे जिनको मैंने बोला था। तो धीरे धीरे लेकिन सब आने लगे मेरे बच्चे, और वो आई 2 घंटे बाद। फिर सारा अरेंजमेंट हो गया, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ कि आइए पूजा का टाइम हो गया है। चूँकि रेंट उस टाइम उन्होंने भी हाफ दिया था, तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो वो आई, उसके बाद करी पूजा। उसके बाद कह रही हैं आप बैठी हुई हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि 2 घंटे पहले से आके मैं ये सब कर रही हूँ, और बोल रही हैं कि है मुझसे छोटी भी बोल रही थी कि मैं चेयर पे बैठी थी, तो बोल रही आप बैठी हुई हैं ऐसे करके। तो थोड़ा ख़राब लगा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद पूजा वूजा हुई। मेरे ही बहुत सारे बच्चे आए थे, 23-24 स्टूडेंट मेरे आए थे, उनके खाली 3 या 4 लड़कियाँ आई थी बस। तो वो तो पहले ही देख के वो हो गई कि अरे इतने सारे बच्चे कैसे ला दी मैम। और देखिए उसमें कुछ बच्चे अच्छे हैं, अच्छे घर से हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल फैमिली से हैं, कुछ बच्चे मेरे बगल में ऐसे थे जैसे जिनके पापा वापा रिक्शा चलाते थे और सब्जी वब्जी बेचते थे। तो क्या वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं है, वो भी तो पढ़ेंगे। और स्कूल में तो ये सब भेदभाव तो होता नहीं है, तो हम क्यों करें। पर उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं ऐसे जो मतलब थोड़ा सा ऐसे बच्चे थे तो उनको उन्होंने बोला कि अरे मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी, मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो हम पढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या सोची, वो हमको फ़ोन करके बोली कि आप अपना अलग बैच चलाइए, मैं अपना अलग चलाऊँ। तो भाई एक तो स्टार्टिंग तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि अलग बैच चलाइए, अलग बैच चलाइए, ये कैसे मतलब क्या हो पाएगा। बहुत टेंशन में हो गई, रात भर नींद नहीं आई। बट वो लड़की ऐसे फटाक से बोल गई, और उसने ऐसा कर, वो एक्चुअली 9-10 के भी बच्चे आते थे तो वो उनको पढ़ाती थी। 8-9-10 ऐसे पढ़ाते तो हम भी थे, लेकिन भाई न्यू स्टार्टिंग है तो कोई भी क्लास था। मुझे लग रहा था कि जो बच्चे थे वो मेरे वो 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा सब मिक्स थे, तो छोटे बच्चे भी थे उसमें। तो फिर मैंने कहा स्टार्टिंग करो, दूसरे को कोई टीचर रख दिया जाएगा। लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, बहुत थोड़ा एटीट्यूड भी था। अब क्या बोलें, किसी की बुराई करना अच्छा नहीं होता। तो मतलब समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन दिया, लेकिन मैं
हार नहीं मानी। मैम ने कहा कि चलो शिफ्ट में भी, फिर उन्होंने शिफ्ट में भी कुछ टाइम पढ़ाया, 2-3 महीने, और मैंने भी पढ़ाया। उन्होंने देखा मेरे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनके उतने ही पे टिके थे 5-6 और मेरे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत भी कर रही थी। मेहनत तो वो भी कर रही थी, भाई पढ़ाने थी मैं, लेकिन पढ़ाने के बाद भी मैं बहुत एक्स्ट्रा वर्क करती थी। पेरेंट्स से बात करना, बच्चों से बात करना, कहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, कहाँ पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, किस सब्जेक्ट में, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनसे क्लोज़ होकर बात करती थी, तो उन्हें अच्छा लगता था। फिर वो और भी बच्चों को लाते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक से कहा कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो हम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस 4 ही 5 महीने हुए थे मैक्सिमम। उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। हमने कहा अरे अब इसकी इतनी मतलब ऐसे कोचिंग ओपन करके मैं अकेले चलाऊँगी तो रेंट पूरा देना पड़ेगा, चेयर से लगवानी पड़ेंगी, तो सब मुझे ही अकेले करने पड़ेंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि परेशान ना हो, उससे बात कर लो सही से। तब मैंने फाइनली उससे बात किया, तब भी वो यही बोल रही थी। मैंने बोला अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अकेले ही सब कुछ किया, मतलब फिर उसके बाद वहाँ पे जहाँ पहली बार कोचिंग खुली थी, वहाँ अगल बगल का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब लोग नहीं सही थे। मतलब खाना पीना भी बनाते रहते तो बहुत शोर भी करते थे, और थोड़ा सा एब्यूजिंग करते थे। तो अच्छे करते बच्चे आने लगे थे, तो उनको अगर कोई पेरेंट्स आएगा, अगर देखेगा ऐसा है, तो वहाँ कौन भेजेगा अपने बच्चे को। बड़ी मुश्किल हुई, और कहीं उस टाइम रूम भी नहीं मिल रहा था, वहीं मिल रहा था तो वहीं लेना पड़ा। और या तो फिर रेंज बहुत हाई था, 6,000-7,000, तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। मतलब हम अपने हस्बैंड से कहते तो वो दे देते, लेकिन उनसे क्यों ही कहें, जब ये मेरा फ़ैसला है, मैं खुद करना चाहती हूँ, तो उसको मैं ही करना चाहती थी। इसलिए हम लोगों ने अपने रेंज तक में लिया था। तो उस समय 3500 का रूम था वो, तो हाफ हाफ हो जाता। फिर उन्होंने मना किया तो और दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है, वो फिर मैं अकेले ही वहाँ पे 1-2 महीने पढ़ाई। उसके बाद मेरे बच्चे धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे, एक दो करके। फिर मैंने कहा ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन माहौल अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अपना जो कोचिंग है वो बहुत दूर नहीं, मुश्किल से 30-35 कदम है वहाँ से थोड़ा आगे। अभी बस जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ से कोचिंग मेरे पास ही है। ये मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बना रही हूँ, और कोचिंग भी बस 20 कदम पे है, समझ लीजिए। तो फिर मैंने बात किया उधर दादा उधर से रूम में, तो पता चला कि यहाँ पर है, वो रोड पर है, कॉर्नर पे भी है। उधर से 4 रास्ते निकलते हैं इधर उधर। तो उधर मतलब माहौल ऐसा कुछ था नहीं, रोड था और लोगों के अपना दुकान था, घर था, ये सब। तो वहाँ पे ये सब दिक्कतें नहीं थी जो मैं वहाँ फेस कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे लिया। फिर मैंने अपने सारे बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया। तो वहाँ पर शिफ्ट करने की वजह से 3-4 बच्चे नहीं आते थे, बस इतने ही डिस्टेंस पे उनके फादर मदर नहीं भेजते थे, वो लड़कियाँ थी। अब फादर मदर का थोड़ी मेंटेलिटी भी अलग टाइप की थी कि वो बस उतनी ही दूर नहीं भेजती थी। तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, वहाँ पे स्टार्ट किया अपना। फिर लोग अगल बगल के देखते थे, रोड से लोग जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं, तो फिर आते थे पूछने। तो मेरा एक्चुअली शुरू से ही फ़ीस ज़्यादा नहीं था, और अब भी ज़्यादा नहीं है। अब तो मान लीजिए कि रेंट अंकल ने बढ़ाया था, तो मैंने थोड़ा फ़ीस 100 बढ़ा दिया था, लेकिन 400, 500, किसी का 350 ऐसे था, समझ लीजिए। और जैसा क्लास वाइज मतलब 500, 600 मैक्सिमम ऐसे था। तो अभी भी वैसे ही है, बस किसी किसी बच्चे का 700 है, जो 8th में है, 700, 800 है, ऐसे हैं। बाकी तो 500-600 ऐसे ही है। तो फिर वहाँ पे मैंने वहाँ पे मतलब फिर बच्चे आने लगे अच्छे से। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे भी जो थी, वहाँ पे भी कोचिंग, मेरे कोचिंग के सामने एक कोचिंग थी, जो मुझे रूम लेते समय पता नहीं था, सच में नहीं पता था कि वहाँ पे कोचिंग चलती है। तो फिर मैंने ले लिया रूम, फिर मैं पढ़ाने लगी, तो मुझे पता चला कि यहाँ भी बच्चे आते हैं मेरे जस्ट सामने ही। अब ये बड़ी मुश्किल हो गई। फिर उसके बाद 1 मिनट वेट। फिर वहाँ पे भी मुश्किल हो गई
फिर धीरे धीरे बच्चे तो बढ़ने लगे, अच्छा भी था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये है कि थोड़ा होता नहीं है, ज्वेलसी हो जाती है। अब क्या ही बोला जाए, लेकिन मैंने वहाँ पे भी बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ सुनने को मिला। फिर लेकिन मैं अपना काम करती रही, मैं किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, मैं बस जाती थी, अपना पढ़ाती लिखाती थी। अब जो पेरेंट्स आते थे उनसे बात करती थी, बच्चों को छोड़ने आते थे उनसे, और बाकी मैं किसी से भी कुछ भी नहीं बोलती थी, नहीं बात करती थी किसी से भी कुछ। तो फिर ये सब हुआ, मतलब हम एक तरह से जो बैनर लगता था वो भी फाड़ा पूरी, मतलब अभी तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि फाड़ वड़ के सब फेंक देते थे। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैंने फिर वो बैनर मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट अब मेरे कोचिंग में हैं। जब नया वहाँ पे था तो 30-35 थे, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो और एक दो बच्चे आते जाते भी रहते हैं, तो बहुत लोगों से जान पहचान हो गई है, और लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमें दूसरों के कहने या दूसरे मेरे फाड़ वाड़ के फेंक दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फाड़ते थे, मैं लगाती थी, वो फाड़ते थे, मैं लगाती थी, वो फाड़ते थे, मैं लगाती थी, लेकिन वो फाड़ते ही रहे। मैंने कहा ठीक है, अब बैनर नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरे कोचिंग में उससे कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि किसी ने मेरा बैनर फेंका, फाड़ फूड़ के वहीं नीचे गिरा देते थे, इतना तक था, समझ लीजिए। लेकिन अब अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भी नहीं फाड़ते वड़ते हैं, मतलब मैंने लगाया ही नहीं है। अब वो जले तो जले, लड़ाई झगड़ा भी बहुत बिना मतलब का बहस करने आ जाते थे। लेकिन ये है कि मैंने सब कुछ फेस किया, और अब बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं उसके साथ साथ अपना गवर्नमेंट जॉब की, मतलब गवर्नमेंट टीचिंग की भी तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने KBS का भी एग्ज़ाम दिया था, और आई होप उसमें अगर कट ऑफ में आ गई तो इंटरव्यू तक तो जाएंगे ही। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एस्टेट की प्रिपरेशन भी मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा सीटेट और टेट क्वालिफाई है। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद अब जो है, मतलब अब वहाँ पे मेरे यहाँ कोचिंग में टीचर भी हैं, रखी हूँ मैं, 2 टीचर हैं, पढ़ाने आती हैं। उनका भी काम चल रहा है अच्छे से, मेरा भी चल रहा है। मेरे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत मेहनती हैं। मैंने बोला भाई देख लेना, बच्चे का जब तक नहीं हो पाए उसको नहीं छोड़ना। हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे पढ़ाते हैं, समझ लीजिए। भले एक साथ कई बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बहुत देर तक, इसीलिए देर भी लग जाती है, और लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं छोड़ते हैं, और ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे लगती हैं पेरेंट्स को। बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने क्लास में। अभी इस बार बहुत बच्चे फर्स्ट आए थे, और कुछ सेकंड आए थे, कुछ 1 to 10 टॉप में आए थे, कुछ एवरेज में थे, मतलब ख़राब किसी का नहीं था। तो वही है कि स्ट्रगल था, लेकिन अब अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा कोशिश है कि मैं गवर्नमेंट कि अपना ये जो मेरा हुनर है मैं गवर्नमेंट को दूं, और मैं इसलिए तैयारी करती हूँ। तो मैं इसके साथ साथ अपना तैयारी भी कर रही हूँ। तो आई होप मेरी ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी कि मैंने काफ़ी कुछ किया। ये तो मैंने लफ्ज़ों में बयां कर दिया, लेकिन जो उस टाइम मेरे ऊपर बीत रहा था उसको फेस करना बहुत कठिन हो रहा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा। दुनिया एक साइड, कुछ भी कहो तुम, मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं तुमको प्रूफ क्यों करूँ। बस यही एटीट्यूड लेके मैं आज तक चली हूँ, और आगे भी चलती रहूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।